Hello students, I welcome to your favorite YouTube channel. Now we are going to solve the next part of area and perimeter of plane figures. We have solved up to 22nd question. This is your 23rd question. Find the area of this figure. इस फिगर का हमें एरिया कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली इस फिगर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट and this triangle is your second part, this complete triangle. So height हमारे पास है ट्राइंगल की, बेस भी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो ये जो सेकंड पार्ट आपका ये तो इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा. बट फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम. हाफ पैरेलल साइड्स भी गिवन है बट इनके बीच में डिस्टेंस कितना है दैट इज नॉट गिवन. So first of all we have to calculate the distance between these two parallel sides. ये दोनों 90-90 एंगल है. दैट मीन्स टोटल सम क्या हो गया 180. सो दीज आर कोलिनियर एंगल्स. सो जब कोलिनियर एंगल का सम 180 हो दैट मीन्स these two lines are parallel. So clearly these two lines are not parallel, these two lines are parallel. So this figure is trapezium. Now for calculating this distance we will be drawing a perpendicular here. So एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस इज 15. सो दैट मीन्स दिस लेंथ इज 15 यहाँ से लेके यहाँ तक. एंड ये लेंथ जो टोटल लेंथ 25 थी, ये लेंथ कितनी बची 10. सो 10 26. नाउ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें ये लेंथ मिल जाएगी. सो 26 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस, इसे मैं x ले लेता हूँ, प्लस x स्क्वायर. So on solving you will get x value is equal to 24 centimeter. Okay students, so x की वैल्यू 24 मिल गई. So complete एरिया आपका क्या होगा, आपने इसकी नेमिंग कर लेनी है. एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2. मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेमिंग आपने खुद से करनी है. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 15 प्लस 25 15 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, वो हमने अभी कैलकुलेट किया 24. तो ये पूरी टर्म को प्लस दूसरी ये ट्राइंगल हाफ, अगेन इसका बेस कितना है 25, हाइट कितनी है 12. ठीक है, इसे सोल्व करना है एंड दोनों को ऐड करना है, यू विल गेट योर आंसर. दिस वाज योर 23rd क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, 24th क्वेश्चन, इसमें भी आपने एरिया कैलकुलेट करना है. तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहिए था बट ओके आई विल एक्सप्लेन. यहाँ पे क्वेश्चन का डायग्राम आपको बुक में गिवन है और ये वैल्यूज़ आपको कुछ गिवन है, वो वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं एंड आपको एरिया निकालना था. तो पहले तो आपको इस फिगर को अगेन स्प्लिट करना होगा. दिस विल बी योर फर्स्ट, this will be your second, this will be your third and this complete will be your fourth figure. So first figure का एरिया, इन सब के एरिया इंडिविजुअली कैलकुलेट करके सभी को ऐड करना है तो आपको ओवरऑल एरिया मिल जाएगा. दिस इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज बेस, दिस इज हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो फर्स्ट का एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, एरिया ऑफ ट्राइंगल. दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया भी आ जाएगा. थर्ड का एरिया भी सेम फॉर्मूले से ही कैलकुलेट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ दिस ADE इज अगेन अ ट्राइंगल, इसका एरिया भी निकल जाएगा क्योंकि बेस आपको पता है. हाइट 60 है, बेस निकालने के लिए 50 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 20 इन सभी को ऐड कर दो, वो आपका बेस आ जाएगा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस विल बी योर एरिया नंबर 4. तो एरिया नंबर 4 भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा. और अब रह गया एरिया, सेकेंड एरिया. सो दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90. तो अगेन ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो एक ट्रेपीजियम बन गई. सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स पता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 40. सो इसका एरिया भी निकल जाएगा ट्रेपीजियम वाले फॉर्मूले से, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, इन सारे एरिया को ऐड कर दो तो यू विल गेट ABCD कंप्लीट एरिया. सो ठीक है स्टूडेंट्स, सभी के एरिया इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड कर देना, यू विल गेट योर आंसर. स्टूडेंट 25th क्वेश्चन आपका होमवर्क है. 26th क्वेश्चन
A wire when bent in the form of square encloses an area of 484. Find the largest area enclosed by the same wire when bent in the form of equilateral triangle and rectangle of width 16 मीटर. एक वायर है, सपोज दिस इज योर वायर, इसे आपने बेंट किया और एक स्क्वायर बन गया. ठीक है, स्क्वायर का एरिया कितना गिवन है 484. ठीक है, अब एरिया से पहले हम लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट कर सकते हैं. यस कर सकते हैं. स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड. सो ये साइड हमें गिवन है नहीं गिवन, लेकिन एरिया गिवन है 484. सो दिस इज योर साइड स्क्वायर. सो साइड क्या आ जाएगी? √484. तो साइड कितनी आ गई? 22 मीटर सॉरी. सो स्क्वायर रूट 484 का क्या होता है? 22. सो हमें साइड पता चल गई. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 88 मीटर. सो हमें इस पर्टिकुलर वायर की लेंथ पता चल गई कितनी है? 88 मीटर. अब इस 88 मीटर से आपने क्या बनाया है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इफ दिस लेंथ इज x, तीनों लेंथ x होंगी. इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 3 इंटू साइड, दैट इज 3 इंटू x. बट यहाँ पे पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ वायर 88. सो साइड की वैल्यू क्या आ गई? 88/3. ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखी थी क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वायर व्हेन बेंट. ओके, लार्जेस्ट एरिया. सो ये लार्जेस्ट एरिया का मीन मतलब ये है, ये वायर एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही जब ज्वाइन कर रहे हैं. ये एंड इस एंड के साथ ही कनेक्टेड है. सो दैट मीन्स वी विल गेट द लार्जेस्ट एरिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 88/3 इंटू 88/3. So on solving this we will get our answer. So that is your part, सोल्व आपने करना है. Okay, next is area of rectangle of width breadth 16 मीटर. अगेन पेरीमीटर कितना है? 88. और क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का? 2l प्लस ब्रेथ b. तो यहाँ से लेंथ आपने कैलकुलेट कर लेनी है, वो आ जाएगी 44. ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 16. 44 माइनस 16. $88 था, ये 2 से जाके डिवाइड हो गया 44. ब्रेथ 16 थी, उस साइड जाके माइनस होगी. तो 44 माइनस 16 कर देना आपने, दैट इज 28 मीटर. नाउ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है? 16. ब्रेथ कितनी है? तो ये ब्रेथ कितनी है? 16. लेंथ कितनी है? 28. दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर. दैट इज योर होमवर्क. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी नोट कर लो. ओके स्टूडेंट, 27th क्वेश्चन, एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है आपको ABCD, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो इसे आप नेम ABCD E नेम रख सकते हो इसका. सेकंड आपने ड्रॉ करना है एक लाइन पैरेलल टू AD. C से एक लाइन पैरेलल टू AD आपने ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो नेम इट एज F. तो आपने एक पॉइंट लिखना है, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर CE टू AB एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू AD दैट इज CF. ठीक है, ये लाइन आपने लिखनी है. नाउ क्लियरली इफ दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, दिस टू आर पैरेलल, सो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों पहले से पैरेलल है, गिवन है, और ये दोनों हमने बाय कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये कंप्लीट लेंथ 20 थी तो ये होगी 12। अब ये लेंथ कितनी बची 8। ये लेंथ कितनी हुई आपकी 8। अब दिस इज 10, दिस इज आल्सो 10। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो अब CFB क्या बन गया आपकी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। हम पहले भी कर चुके हैं दैट एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स दिस इज 4, दिस इज आल्सो 4। नाउ ये दोनों हमें वैल्यूज पता चल गई तो हमने ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। सो दिस इज योर हाइट, h स्क्वायर क्या सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज 10, बेस इज योर 4, परपेंडिकुलर वी हैव टू कैलकुलेट। सो 100 माइनस 16 इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। 100 माइनस 16 कितने होते हैं 84। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपकी √84। वी विल बी इग्नोरिंग नेगेटिव साइन because length can never be negative. So यहाँ पे आ जाएगा 4 multiplied by 21 that is 2√21। So आपकी परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई 2√21। So this is the length 2√21। ठीक है, 84 को हमने स्प्लिट कर दिया 4 into 21। So 4 के फैक्टर्स होते हैं, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। सो एक 2 बाहर आ गया पेयरिंग से 2 into 2 से। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर। नाउ अब आपको अपनी पूरी ट्रेपीजियम देखनी है ABCD। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दोनों पैरेलल साइड्स का सम हमारे पास है, यस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन। सो इसीलिए हमने सारा कुछ ये किया ताकि हमें ये डिस्टेंस मिल सके, दैट इज 221। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू sum of parallel sides 20 plus 12 into distance between them, that is 221। 32। so ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 32/21 दिस माइट बी योर आंसर। सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया 32/21। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये कुछ स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि हमने एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वर्टेक्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, जब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये 12 थी, ये भी 12 हो गया। यहाँ पे बची लेंथ 8 क्योंकि ये वर्टेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल से बेस की तरफ जा रहा है। सो इट विल बाइसेक्ट द बेस। सो 8 लेंथ क्या होगी 2, 4 and 4। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ये हमें हाइट मिल गई। सो दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। देन ये वैल्यूज पुट की एंड वी विल गेट अवर आंसर। Okay student, 27th question, second part is your homework. This is your third part. So again third part में हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की AD के। This is CE. Now if because opposite sides parallel तो एक पैरेललोग्राम होगी। पैरेललोग्राम की opposite sides क्या होती हैं equal। This is 10, this is also 10, this is 20, this is also 20। This complete was 32, this is 20, so this is 12। Now पहले आपने इस ट्रायंगल CEB का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB, इसकी तीनों साइड नोन है। आप हीरोन्स फॉर्मूला से ये इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। आपने S निकालना है, देन √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C वाले फॉर्मूले से ये आपने कैलकुलेट करना है। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका एरिया कितना आ जाएगा 399 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हमें एक्चुअली ये वैल्यू चाहिए होती है परपेंडिकुलर की, जो डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। एरिया का एक और फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस यानी EB इंटू हाइट यानी CF। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा EB की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 12 हाफ इंटू 12 इंटू CF 399। यहाँ से CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/6 399। तो CF की वैल्यू आ गई
399/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 32 and 20, डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन 399/2। तो इसे सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। अगेन इसका फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, उस पर यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, या फर्स्ट की तरह भी कर सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सो नोट इट डाउन, सोल्व इट। क्वेश्चन नंबर 28 and 29 इजी है, दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 30th, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या, ट्वाइस ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। कोई स्क्वायर है, उसकी साइड का ट्वाइस है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड ऑफ स्क्वायर ही लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर्स, देयरफॉर लेंथ क्या होगी, लेंथ रेक्टेंगल की ट्वाइस है, दैट इज 2x। ब्रेड्थ क्या होगी रेक्टेंगल की, x + 6। ये क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ ट्वाइस है, जो विड्थ है दैट इज 6 सेंटीमीटर ग्रेटर। नाउ वन मोर कंडीशन इज गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3 times द एरिया ऑफ स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया रेक्टेंगल का 3 times है एरिया दैट ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 times द एरिया ऑफ स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो वैल्यूज यहाँ पे पुट की। नाउ दे आर सेइंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस, दैट मीन्स लेंथ निकालनी है आपने, साइड निकालनी है स्क्वायर की, एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है रेक्टेंगल की। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हमारी क्या है, 2x। व्हाट इज विड्थ, x + 6, दिस हियर 3x²। So on solving we will get 2x² plus 12x is equal to 3x²। So 3x², 2x² उससे जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x², 12x। So this is x² is equal to 12x। So यहाँ से 12 is equal to x² upon x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x के ये x के इस साइड जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया x², ये x नीचे डिवीजन में चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब x क्या था आपकी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई आपकी, 12 सेंटीमीटर। लेंथ of rectangle was 2x, that is 12 into 2, 24 centimeter, and breadth और width कितनी है rectangle की, x + 6, that is 12 + 6, 18 centimeter। Students, note it down। ओके सर, बाकी के क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। जितने भी क्वेश्चन आपके लेफ्ट हैं आपने सारे के सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी टफ होंगे, दैट आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।